नमस्कार दोस्तों, मैं शमता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जो अपनी राजनीतिक कुशलता और सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम स्थित अपने निवास पर इस दुनिया से विदा हो गए हैं। वे 89 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु से हरियाणा और भारतीय राजनीति ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसने न केवल अपनी राजनीतिक सूझबूझ से प्रदेश की दशा और दिशा बदली है, बल्कि संघर्ष और सेवा की मिसाल भी कायम की है। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म जनवरी 1935 में हरियाणा का चौटाला गांव में हुआ। वो चौधरी देवीलाल के सबसे बड़े पुत्र थे, जो स्वयं 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए चौटाला ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पहली बार 2 दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री पद की शपथ और 22 मई 1990 तक इस पद पर बने रहे। कुछ महीनों बाद 12 जुलाई 1990 को वो फिर से मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के चलते महज 5 दिन के बाद ही 17 जुलाई 1990 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस समय उनके पिता चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री थे। 1991 में चौटाला ने 22 अप्रैल को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन वो कार्यकाल केवल 2 सप्ताह तक चला, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। चौटाला की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने उन्हें 24 जुलाई 1999 को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया। बंसीलाल की सरकार गिरने के बाद भाजपा और बाकी विधायकों के समर्थन से उन्होंने ये पद संभाला। इसके बाद 2 मार्च 2000 को हुए चुनाव में चौटाला 5वीं बार मुख्यमंत्री बने और इस बार उन्होंने मार्च 2005 तक इस कार्यकाल को पूरा किया। उनकी राजनीतिक यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। उनके करियर में उतार चढ़ाव और विवाद दोनों शामिल रहे। 2000 के दशक में शुरुआती में एक शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका नाम आया, जिसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और जेल में रहते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। 87 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर ये साबित कर दिया कि शिक्षा के प्रति समर्पण उनका मोहताज नहीं है। चौटाला अपने जीवन में सादगी और अनुशासन का प्रतीक थे। वो अपनी यात्राओं में अक्सर इकोनॉमी क्लास का उपयोग करते थे और अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अनुशासन का कड़ा पालन करते थे। उनके बारे में मशहूर है कि उनके शासन के दौरान अधिकारियों में उनकी सख्ती के लिए एक खास डर और सम्मान दोनों थे। वो रात के समय किसी भी अधिकारी को तलब कर सकते थे और इस कारण कई अधिकारी रात में शराब पीने से भी बचते थे। चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। उनके दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला, जिन्होंने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में अपनी पहचान बनाई, उनकी तीसरी पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय है, जिसमें अजय के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय तथा अभय के बेटे कर्ण और अर्जुन शामिल हैं। दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्होंने समर्थकों और प्रशंसकों के अनुसार वो एक सच्चे जननेता और हरियाणा के गौरव थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।